जोहार नमस्कार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक कहनी ढेंकी सांप को लेके आया हूँ। ठीक है, ये जो ढेंकी सांप है इसके क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या कारण है। ठीक है, देखिए ढेंकी सांप किसको कहा गया है इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो ढेंकी सांप ये जो आधुनिक कहानी है इसके लेखक हैं सुनील महतो। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ढेंकी सांप का जो आधुनिक कहानी है इसके लेखक कौन है? सुनील महतो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लछवानिक बाड़ी हेंटई रोहे के दो में झापड़ा एकटा बोड़ गाछ। मतलब एक लड़का था, उसका नाम था लछवा। लछवा के सामने में एक खेत था। ठीक है, मतलब घर के सामने एक खेत था। उस खेत को देहात में बाड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो उसी बाड़ी में एक झापड़ा एकटा बड़ गाछ, मतलब एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। ठीक है, कोतेक दिन लजे रोहे केहू नहीं कोहे पार तेला। ये जो पेड़ था बरगद का, इसको कोई नहीं बता सकता कि ये कितना दिन से यहाँ पर है। ठीक है, बूढ़ा पुरखानिया मेनाई तेला, मतलब बूढ़ा आदमी जो था उन लोग आपस में विचार कर रहा था, मतलब बातचीत कर रहा था कि हमरा एक डोंगले ऐसने देखे हो, मतलब हम लोग जितना समय से हैं उतने दिन से इसको ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा पेड़ होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि बहुत पुराना होता है, जो बहुत दिनों का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिघाटेक जायगा डायरले शिकड़ लेखे झोंपड़ी खुन माटी गाड़ाई गेरे नदा है गेर रोहे फेड़टा कौन दी गेले गोमाई तिलेक नहीं। मतलब ये जो बरगद का पेड़ था ये इतना झपरू हो गया था, मतलब इसका डाली सब चारों तरफ जमीन में सट गया था। ठीक है, और इसमें पता नहीं चल रहा था कि इसका मेन मेन पेड़, मतलब मेन तना कौन वाला है। ठीक है, तो ढेर पाँख पखुड़ बनी बनी कोवा बोक ढेपचू सामा खाल टेवा राजा गुहा बनी कोयली रात दिन चरबराय तला। मतलब ये जो बरगद का पेड़ था, इस पेड़ में क्या क्या पक्षी रहता था। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। क्या क्या पक्षी था? कौवा, बक, ढेपचू, सामा खाल, टेमा राजा। टेमा राजा, ठीक है, जो टीटी टोहा आवाज करता है। और गुहा बनी कोयली, कोयली मतलब कोयल। और ये जो सब जो पक्षी था ये रात दिन अपना आवाज़ से चरबरा रहा था। ठीक है, रोपा मसे खोंधा मुनाई डीम पाड़े तेला छोवा फड़काव तेलथिन दचप। तो जब वर्षा यानी कि वर्षा का सीजन आता है, धान रोपने का सीजन आता है, उस समय ये सब पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और अंडा उसमें देने के पश्चात अपना बच्चा को निकालते हैं। ठीक है, पाँख पाखुड़ नीते परब गाछे, मतलब ये जो पेड़ था बरगद का, इसमें जितने भी सारे पक्षी थे सभी पक्षी का रोज मतलब पर्व त्योहार हो रहा था। ठीक है, ओहे बूढ़ा बोड़ टकरे रोएक एंधारिया हंकारिया ढोंढेर रोहते लेगे एकटा बेड़े डागर ढेंकी सांप 35-30 हाथ झायलार एक अम्बुआड़ मोटा। मतलब ये जो बरगद का पेड़ था इसी के सामने एक ढेंकी सांप, यानी कि इसका जो आकार था, ठीक है, 25-30 हाथ, मतलब 25 से 30 हाथ लंबा। और आंकवाड़, एक आंकवाड़ मतलब दोनों हाथ में किसी भी पेड़ को अगर सटाएंगे उसी को आंकवाड़ बोलते हैं। ठीक है, तो एक आंकवाड़ मोटा, यानी कि ढेंकी सांप का आकार कैसा था? 25 से 30 हाथ लंबा और एक आंकवाड़। ठीक है, सांप का दीने खेने बहराई तेल, मतलब ये जो सांप था ढेंकी सांप ये दिन में भी निकलता था। शेर भूया घुस घुसाई के चोले। ठीक है, शेर जो जमीन था मतलब भूई था उसमें चल रहा था। भालू डूंगारी टाई बाटे मुकरी,
मतलब ये जो ढेंकी सांप था ये किस टुंगरी के तरफ मुंह करके चल रहा था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस टुंगरी के तरफ मुंह करके चल रहा था? भालू टुंगरी। ठीक है, दू दुई कोरी के 7-8 लोग टाड़ा जाति के पीठे लोत को, मतलब 7 से 8 आदमी, ये जो ढेंकी सांप था इसका पीठ में चढ़ के, ठीक है, चढ़ जाता था। उसके बाद सांप रोसे रोसे अगवाई तेल, मतलब इस ढेंकी सांप में चढ़ने के पश्चात सांप को उसको पता ही चलता था कि मेरे ऊपर में कोई चढ़ा है या नहीं। ठीक है, और ये सांप धीरे धीरे आगे तरफ जा रहा था। लछुआक बापे को है तेल, यानी कि लछुआ जो लड़का था उसका पिताजी बोल रहा था, ऊटा सांप नहे रे देवता लहके। अच्छा, लछुआ का पिताजी तब बोल रहा था, क्या बोल रहा था? अरे बोका, उस वो वाला सांप नहीं है, ये तो भगवान है, भगवान। ठीक है, ढेर दिन ले आहे मैंने कबो काकरो खेती नहीं करे, मतलब ये बहुत दिन से है और किसी का कभी बिगाड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ढेंकी सांप को देवता किसने कहा? तो ढेंकी सांप को देवता किसने कहा? लछुआ का पिताजी ने। ठीक है, ओतेक वन बादार गाछ पाला भालुक डुंगरी टाग, ओतेक झूड़ झाड़ केथी केथी सिराय खन, एखन केरिया पाखन गिली खिसड़ी हाथ, ओतेक झाबड़ा बूढ़ा बड़ गाछ टाकर फेड़े जे कोने पहिल चोटावला है, लछुआ गमे ने। अच्छा, वो जो भालुक टुंगरी था, ठीक है, उसमें गाछ पाला बहुत था। ठीक है, झूड़ झाड़ बहुत था, लेकिन अभी उसमें ख़त्म हो गया है। और वहाँ पर जो पत्थर था, पत्थर सब निकल गया है। ठीक है, और वहाँ पर जो बूढ़ा बरगद का पेड़ था उसमें भी कौन, क्या बोलते हैं, कौन उसमें एक चोट लगा दिया था। ठीक है, फारसा से उसको भी एक चोट लगा दिया था, लेकिन वह चोट किसने लगाया था? लछुआ उसको नहीं जान रहा था। ठीक है, एखन आर गाछटा चिन्हा मुदा पवा भार, मतलब वो जो चिन्हा था, यानी उस पेड़ का जो चिन्हा बन गया, किस जिसने फरसा से उसको चटाया था, काटा था, तो वहाँ पर एक चिन्हा बन गया था, वह चिन्हा अभी ढका हुआ नहीं था। ठीक है, ओतेक पाँक पाखुड़ थोनी कौवा कोने कोने के जे गेला आर जौन ढेंकी सबटा दिने खेने भराई तेलक, मतलब वहाँ पर जो पक्षी सब था वो सब कहाँ चल गए कुछ पता नहीं। ठीक है, और जौन ढेंकी सांपटा दिने खेने बहराई तेल, मतलब वो जो ढेंकी सांप था वो दिन रात निकल रहा था, और वह कहाँ भाग रहा था उसको वह किसी को पता नहीं था। ठीक है, तो लछुआ जखन है डोंग रहे ओखने नींदमतुआ चमकी उठी धधवाई तेल, मतलब लछुआ जब नींदमतुआ था, मतलब कोई भी आदमी जब सो के उठता है तो वह चमक उठा। ठीक है, कौन चमक उठा? लछुआ। तो उस ओकर बाप को है तेल कि ना हेलो बेटा, तो उसका जो पिताजी था, लछुआ का पिताजी, तब उसको बोलता है, क्या हुआ बेटा? तब लछुआई कोहे, ओहे सोटेर कोहे तेल ढेंकी सापटा के स्वप्ना ले बाप, ओकर बापे कोहे तेल सांप नहे रे लछुआ देवता के। तब उसका पिताजी पूछता है लछुआ को, क्या हुआ बेटा? तब लछुआ बोलता है कि बाप वह ढेंकी सांप के स्वप्नाल रहे कि ढेंकी सांप जो है वही मेरा सपने में आया था। तब उसका पिताजी उसको बोलता है, ए बोका ढेंकी सांप न है उटा देवता लगे, झोरिया धनबाद माराफरी कातरा से एक चिमनी गिला मुँह दे गेले धुंगा बहराइक दिन रात। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ढेंकी सांप में क्या क्या फैक्ट्री है उस सब का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो झरिया हो गया, धनबाद हो गया, माराफरी हो गया, कतरा सेक हो गया। ठीक है, तो ये जो चिमनी था, चिमनी भाटी, इस सब में दिन रात
धुआं निकल रहा था, ठीक है। एंधरिया राइते गनगनिया आगे ढोके लाल देखाएक उत्तर धाट्य, मतलब उत्तर दिशा में रात में भी यहाँ से धुआं निकलता था और आग भी निकलता था, ठीक है। तो खेरिस सापेक छपर लेखे डाढ़ मुचड़ा धुंगा बहरा 100 खन, मतलब वो जो चिमनी भाटा था, चिमनी भाटा से धुआं निकल रहा था, ठीक है। और कैसा दिख रहा था? खेरिस सांप, यानी कि खोरिस सांप बोलते हैं। ये जो सांप है उसी के जैसा निकल रहा था, ठीक है। तो लच्छा बापे एक पड़ रायते ओहे चिमनी गिलाक भलाई के कोहे, ठीक है। मतलब लछुआ का जो पिताजी है उसी को देख के चिमनी भाटा सबको देख के बोलता है लछुआ को, ढेरकी सांप टके ढेकी सांप टके सौंके नायके तो रोजे चमके सरे लछुआ। लछुआ को बोलता है, रे वो का ढेकी सांपटा रोजे जे चमकेस ओहे बाटे भाले ही कोते खेरी सांपे छोतर गारला हाथ। तो लछुआ के पिताजी बोलता है, अरे ढेकी सांपटा रोजे चमकेस हुदे देखी ही न केते खोरी सांप गिला छोतर गारला हाथ बासाते केसन डोलो हत ओना ही केसन फुफुआ होता और नोले और निका से कोतेक बीस। अच्छा, लछुआ को बोलता है, अरे बोका उधर देखो सांप सब कैसे निकल रहा है, खोरी सांप सब, और कैसा डोल रहा है, ठीक है, मतलब नाच रहा है और कैसे फुफुआ रहा है, और उसमें इतना विष है कि पता ही नहीं। हमरा के जीरा बहती रहे लछुआ नहीं तो हमरा को नहीं मारी सिरप चिमटी बोल, मतलब हम लोग को भी सहना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी मर जाएंगे, ठीक है। शास्त्र है एक समुद्र मंथन खने हेल घेटे उठरेक विष आर अमृत दियो, यानी कि शास्त्रों में जो कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय विष और अमृत दोनों निकला था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। असुर गिनाई धरल रहत सांपेक मूड बाटे और देवता निखाई पूंछ बाटे, ठीक है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय असुर जो था उन लोग सांप का मुंडी तरफ पकड़ा था और देवता सब सांप का पूंछ तरफ, ठीक है। असुर तो निहे पावला अमृत एक भाग मैंने ओतेक विष पड़ी सिरात ई पृथ्वीटा ईटा के हेतेक किना। तो असुर जो था उन लोग को तो अमृत मिला नहीं, मंतुक उन लोग को विष जरूर मिला था लेकिन विष नहीं मिला था। तो ये जो विष निकला तो विष को कौन खाएगा, ठीक है। तब शोभे शिवे शोभे विष्टा ढोकले लीलकंठी, जब शिव इसको पूरा विष को खा गया तब शिव को क्या कहा गया? लीलकंठी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि शिव को नीलकंठ कब कहा जाता है? शिव कब नीलकंठ बना? तो शिव कब नीलकंठ बना? जब उसने समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसको खाया तब, ठीक है। हमरा क्यों ओहे कामटा करे हेती नितर हमरा मोरी सिरा। तब उसका पिताजी बोलता है, अरे बोका हम सबको भी वही विष सब खाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। अमृत खाए के तो देवता निखार होता, मतलब अमृत खा के देवता सब रहेगा अमर, ठीक है। हमरा करब कि ना, और हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। रोसे रोसे सोभे सिराते एक रे लछुआ भूया के नौर ले। तब उसका पिताजी बोलता है, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा लछुआ, जमीन का कोयला लोहा तांबा सोना रूपा हीरा मणि सब उठकी उचरी कारखाना बुनाई मुनाई अखरा सभे भागता और हमरा ई मुलुकटाई हेतेक निरंदरन मरी भूई। मतलब ये जो है ये वाक्य कौन बोल रहा है? ये लछुआ का पिताजी, यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पर जो कोयला लोहा तांबा सोना रूपा हीरा मणि है ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कारखाना बना बना के ये सब खत्म हो जाएगा और यहाँ पर
इस हम लोग के ज़मीन में क्या हो जाएगा, नीरन मतलब सूखा हो जाएगा, ठीक है। और ई भूइटाएँ लोखे लोखे मोरा भूई है जतिक रे लछुआ, मतलब ये जो ज़मीन है ये धीरे धीरे मरा हुआ, मतलब मरा हुआ ज़मीन हो जाएगा, मतलब इसमें कोई भी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते, मतलब फसल हो गया और बहुत सारा हो गया, ठीक है। तो ओहे बाटे भाले केसन सापेक छतर केसन सापेक बीस। तो लछुआ को बोल रहा है उसका पिताजी, हुदे देखे रे बोका केसन सापेकर छतर और केसन सापेकर बीस, देखें जल्दी। ओहे सापे एक दिन देखबे गोटा मुलुक टके गीली खाई देल थी, मतलब वो जो सांप है वही सांप पूरा पृथ्वी को एक दिन पूरा खा के ख़त्म कर देगा, ठीक है। यानी कि लछुआ के पिताजी ही लछुआ को अभी तक बता रहा है, ठीक है। कहानी में बहुत इंटरेस्टेड है, इसको ध्यान से सुनिए एकदम, ठीक है। लछुआई हा फाड़ी के देखी रखे है और बाप के मुँह टके। जब उसका पिताजी बोल रहा है उसको बता रहा है तब लछुआ क्या कर रहा है, मुंह को खोल के मतलब हा फाड़ के उसको देख रहा है उसका मुंह को, ठीक है। तो किसका मुंह को देख रहा है, उसका पिताजी के। बापे तो ऐसन कबो नहीं कोहे, वो मतलब सोच रहा है मेरा पिताजी अभी तक ऐसा कभी नहीं बोला है, ठीक है। तो क्या नहीं बोला है, झोरिया धन बायदेक चिमनी भाटक लाल लाल आगे लेखे आके दियोटा इंद्राई एसन दाप दापाइक आगू कबो तो नहीं गमे पाविक, मतलब झोरिया धनबाद जो हो गया वहाँ का जो चिमनी भाटा है वहाँ से जो आग निकलता है और उस आग में जो लाल मतलब आग में जो लाल लाल निकलता है वैसे ही उसका पिताजी का आँख सफ हो गया था, ठीक है। और कैसा उसमें दिख रहा था, दाप दपाई मतलब कभी जलता है कभी बड़ा जलता है, ठीक है। काहे बापे गेतिक राग, मतलब मेरे पिताजी का इतना गुस्सा क्यों है, यही वो सोच रहा है, ठीक है। एक डोंग लछुआई ओखने ईटा रहा दांजे नहीं पारे, मतलब ये जो राग है उसका पिताजी को उसका मतलब लछुआ उसको पहचान नहीं पाता है कि मतलब इसका गुस्सा किस कारण से है, ठीक है। मतलब वो जान नहीं पाता है कि उसका पिताजी का गुस्सा किस कारण से है। तब फिर आगे सुनिए क्या होता है। लछुआ के जन्म देखो नकर माई मरल मरल, माने उसका मम्मी जो था जब लछुआ का जन्म हुआ तब उसका मम्मी मर गई थी, ठीक है। बापे के धोई पोछी होनहा दुलारे बढ़ाव लेके, मतलब उसका पिताजी ही उसका लालन पालन किया, ठीक है। इसको लालन पालन किया लछुआ का। तो ये यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लछुआ का मम्मी का देहांत कब हुआ था, तो कब हुआ था, लछुआ के जन्म के पश्चात ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जखन बेटा हेठी ठीने तबले उठा मुहा उले, कांधियाई के लेग लेग परब टाँग, ठीक है। जब उसका लड़का चल भूल रहा था तभी उसका पिताजी उसको कंधा में चढ़ा के उसको कहाँ ले जाता है, परब टाँग मतलब मेला में, ठीक है। कोई भी मेला होता है उसमें देहात में पिताजी लोग जो होते हैं वो अपने बच्चे को कंधे में चढ़ा के ले जाते हैं, ठीक है। मिठाई जिलपी भभरा फिरफिरी जय खोजलाई कीनी दलाई, मतलब उसका पिताजी जो है लछुआ को क्या क्या खरीद देता है, ठीक है। मिठाई हो गया, जिलेबी हो गया, भाभरा हो गया, फिर बजाने वाला, ठीक है। मोनटा टुवेक गोतो देखले ओकर बाप हामी सिराय तेल किना करम किना नहीं, मतलब उसका शरीर तो ऐसा हो गया था कि उसको देख के बहुत सोच में पड़ रहा था, ठीक है, कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं। यह बापेक जे एतेक राग आहे लछुआ आगू नहीं जाने है, मतलब लछुआ पहले नहीं उसको पता था कि मेरे पिताजी को इतना गुस्सा है, ठीक है।
यह तो गेलिसिने सरल लछुआ के बाप गमसीर महतो। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी कि लछुआ का पिताजी का नाम क्या था? तो लछुआ का पिताजी का नाम क्या था? गमसीर महतो। छूटन महतो लछुआ लछुआ के गोड़ले गुड़ते नौली के कोहले। मतलब अब देखिए देखिए कहानी में इंटरेस्टेड आ रहा है कि अब और एक आदमी का चर्चा हो रहा है, ठीक है। छूटन महतो, ये छूटन महतो लछुआ को बता रहा है, गंभीर खुड़ा के बेटा नियारे तो देखाइस रे लछू। यानी कि छूटन महतो बोल रहा है, गंभीर खुड़ा के बेटा नियर तो देखाइस रे लछू, मैंने तोर लेखे भर्ती उमेरे तो ओके देखे ही नहीं, बैसालू लोपटा के ख्याल है। मतलब उसने मतलब उसका गमसीर मुंडा के जैसा ही तुम दिख रहे हो, उससे याद हो रहा है उसको, किसको? छूटन महतो को, ठीक है। आंकवाड़े कुल्हाई तेले नहीं ओकर छाती। मतलब जब उसको हम दोनों हाथ से क्या बोलते हैं, आंकवाड़ेंगे, मतलब दोनों हाथ से उसको पकड़ेंगे तो उसका छाती नहीं, दोनों हाथ से हम पुराने शक रहे थे, ठीक है। हाड़ी लेखे मुंह, मतलब उसका मुंडी के साथ हंडी जैसा, एक पेथिया घुंचल झाबरा चूल। मतलब उसका मुंडी में कैसा बाल था? मतलब एक पेथिया, ठीक है, और घुमचल था। मारे गाछलेक सरोखला मानुषटा गाय ऊपरी रहे डांगा। मतलब गांव में जो एक पेड़ था सोरई खेला, ठीक है, वो जो पेड़ था उसके अनुसार ही उसका शरीर था, ठीक है। मतलब गांव का सबसे ऊपरी लंबा आदमी था, ठीक है। हमरा की भेलुआ डेहक नाम नहीं जान लो ओके आसपास एक लोगे जाने हेल्थी। मतलब लछुआ का यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि लछुआ का जो गांव का क्या नाम था? तो लछुआ का गांव का क्या नाम था? भेलुआडी। लोके फोदड़े तेला गंभीर महतो गांव कोही के। मतलब बहुत सारा आदमी गंभीर महतो का नाम के गांव से ही उसको जानता था, ठीक है। ढेर दिन आगू लौड़ाए खोने केरिया हापसी पाल्टोने तंबू टाना उड़द छाता टाणे। यानी कि बहुत दिन का एक कथा है। मतलब ये छूटन महतो लछुआ को बता रहा है कि बहुत दिन के बहुत पहले का एक बात है कि जब यहाँ पर लड़ाई हो रहा था उस समय केरिया हापसी पाल्टो ने, मतलब हापसी मतलब जो मोटा मोटा आदमी रहता है हापसी, तंबू टाना उड़द छाता टाड़े। मतलब छाता टाड़ में एक तंबू बनाया था। दुईटा पाल्टो ने एक दिन बुलेत खन दुईटी डहरिया मेहरारू के एका पाई के फेमान करके मने मुहाला। जब जब ये पाल्टन सब, मतलब ये जो हफ्सी सब ये तंबू बना के रह रहा था, उसी समय दो लड़की मतलब दो स्त्री वहाँ से गुजर रही थी। तब वो मौका मौका पाके वह उन लोग के साथ कुछ किया होगा, ठीक है। तो गमसीर महतो देखी को नेशन का। तो गमसीर महतो जब ये सब देखा तब क्या किया, ओखरा पाल्टन हथी आहेन राइफल। तो वो जो पाल्टन था उन लोग के हाथ में है राइफल, ठीक है। तब तेहें असन ठाने भूता हेल रहे राइफल के लिए बिछरे तोड़ पावला नहीं गंभीर महतो पटकी पटकी गुताई रखतो उलगाव लेन दियो पाल्टन के। अच्छा, ये जो गमसीर महतो था, ये गमसीर महतो वो जो पाल्टन था, ठीक है, हफ्सी, वो दोनों को पूरा पटक पटक के खून निकाल दिया, ठीक है, मुँह तरफ से। अफ्रीका देश हफ्सी दियो ओकरे डुल ऊँचो पूरा रहत मंतु खुड़ाक संगे जे कोतेक बल उ दिन के नहीं बुझे पारला। मतलब वह सब अफ्रीका देश का था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि पाल्टोने घपसी सब कहाँ का था? तो अफ्रीका देश का था और वो बहुत मोटा तगड़ा ऊंचा पूरा बहुत था, ठीक है। तो इस सबको किसने मारा? तो कमसिर महतो ने, ठीक है। ओहे जोखे जीपे चापी पराइत के पाल्टन रा कैप्टन ने देखला ओखरा लड़ाई टाइम, जब उसमें लड़ाई हो रहा था उसमें उन लोग का कैप्टन ने देखा था, ठीक है। तो पेछू डकाई के 500 टका फेरी दिलाई। तब उसको उस कैप्टन ने गमसीर मुंडा को बुला के 500 रुपया दिया। वह गमसीर खुड़ा के बेटा तोई
अच्छा, उसको बता रहा है कि तुम उसी का पिताजी का बेटा है रे, गमसीर महतो का तुम बेटा है। तो क्या देखिए बुझा है, एक मानुष केला दिन के दिन दुवेक दुवेक खाटो हन बारहत नहीं। मतलब देख के ही पता चल रहा है कि आदमी सब अभी बढ़ नहीं रहा है, अभी छोटा हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग दोस्तों वहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। ये बहुत लंबा आधुनिक कहानी है ढेंकी सब। ठीक है, तो इसको अगला भाग में हम ज़रूर लेके आएंगे। तो वहीं पे इसको एंड करते हैं। चलिए, बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद।